भक्तों, राम राम। भक्ति भाव विधि रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसा जी ये विवाह की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। अन्न धन से घर भरा रहे और लक्ष्मी माता की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती रहे। ये एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है और जो 14 नवंबर को पड़ रही है। तो अब करते हैं हम उसकी कथा कि ये एकादशी सब फलों को देने वाली है। तो हम अब करते हैं एकादशी की कथा। तो ये हमने तुलसी मैया को तैयार कर लिया है और हमने साड़ी पहना दी है। तो हमने सबसे का पवित्राय ओम पवित्राय पवित्राय करके मंत्र से हमने सबका शुद्धिकरण कर दिया है। तिलक और वस्त्र पहना दिए हमने सबको। इधर गणेश जी पधारे हुए हैं और लक्ष्मी जी, इनका भी हमने पूजन कर लिया है। और अब करते हैं हम कथा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये एकादशी पूर्ण तथा मुक्ति को देने वाली है। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के जागने वाली एकादशी भी इसी एकादशी को कहते हैं, क्योंकि भगवान आज के ही दिन ही जागते हैं। तो 4 दिन के लिए जो चतुर्मास चलता है वो अब ये चतुर्मास का 4 महीने का विधान अब विराम देता है। तो अब कहते हैं नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रबोधनी एकादशी का क्या फल है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी बोले, इस एकादशी का व्रत फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर है। संध्या के समय भोजन करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वो प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से मिल जाती है। इसका बड़ा पाप भी क्षण भर में इस व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण भर में दूर हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। प्रबोधनी एकादशी से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक करने से थोड़ा भी पुण्य करते हैं तो उसका पूर्ण पर्वत के समान अटल होता है। अपने हृदय के अंदर ये ऐसा ध्यान करें कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा, उससे 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि का जागरण करते हैं उनकी बीती हुई 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। नरक में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक को चले जाते हैं। और जो ब्रह्म हत्या और महापाप भी हैं वो प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञों के फल से भी अधिक है। समस्त तीर्थों में गौ स्वर्ण भूमि दान करने का फल प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल से के बराबर होता है। उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया और अपने कुल को पवित्र किया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों की आशा की जा सकती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को घर में ही रहते हैं। व्रत के प्रभाव से कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजन करने से बाल, यौवन, वृद्धावस्था समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के रात्रि जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से 100 गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पुण्य के समान व्यर्थ हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते और शास्त्र की कथा सुनने से ही प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं
तो उन्हें 100 गायों के यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। परमपिता अब आप एकादशी का विधान बताइए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान से विनय करनी चाहिए कि भगवान मैं आज निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस प्रकार विनय करनी चाहिए और फिर व्रत आरंभ करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के कृपणता को त्याग कर पुष्प धूप अगर आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो मनुष्य अगस्त पूर्ण से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा होता है। कार्तिक मास में मनुष्य तुलसा जी से भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कीर्तन करते हैं, रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, तुलसा जी का दर्शन करते हैं, तुलसा जी को छूते हैं, उनके कोटि युग तक भगवान उनके घर में रहते हैं। तुलसी का पेड़ लगाते हैं। कुटुंब जो पैदा होते हैं वे प्रलय अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान इनकी पूजा करते हैं, कदम्ब के पुष्प से पूजा करते हैं, यमराज के दुख नहीं पाते। मन वांछित कामनाओं को पूर्ण करते हुए कदम्ब के पुष्प को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मन वांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। कदम्ब के पुष्प की पूजा कही जाए तो उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बुकल अशोक के फलों से भगवान का पूजन करते हैं अनंत काल तक शोक रहित हो जाते हैं। जो विष्णु भगवान को सफ़ेद, लाल और कनेर के पुष्पों से पूजा करते हैं भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु को दुर्वा दल से पूजा करते हैं जो पूजा के फल से 100 गुना अधिक है। शमी के पत्र से पूजा करते हैं, यमराज के मार्ग में सरलता से पार हो जाते हैं। और चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण से सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं श्वेत दीप में निवास करते हैं। रात्रि में जागरण करने से भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान की प्रार्थना करें कि घर आकर भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर उनको विदा करनी चाहिए और गुरुओं की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उन्हें दही शहद का दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को फल की आशा करते हैं तो उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध अन्नों में चावल दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल, और ये द्वादशी के लिए बताया गया, तेल में घी और घी की जगह दूध और दूध की जगह अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं और स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपायन धारण करते हैं उपायन दान करना चाहिए। जो नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए और जो नित्य प्रति दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण के दीवे घी की बत्ती सहित दान करने चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के लोक को जाते हैं अर्थात स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास का व्रत बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिस मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। यही और इस एकादशी से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो प्रबोधिनी एकादशी की जय। अब हम ले लेंगे 14 एकादशियों के नाम। तो भक्तों, ये जो हमें चावल वगैरह ये सब दान करने हैं तो वो हमें द्वादशी वाले दिन करने हैं। तो अब इसमें देखो तुलसी जी का पूजन गुलाब से और पीले पुष्पों से बताया है। तो ये शास्त्रों तक विधि के अनुसार पूजा की विधि दिखा रही हूँ मैंने, इसीलिए मैं आपको ये पुस्तक जिसमें से मैं पढ़ती हूँ एकादशी वो भी आपको
दर्शन करा दिए और इससे भगवान की प्रसन्नता आप पर बनी रहे। और बिना यज्ञ दान तप करे बिना पापों का निवारण होना मुश्किल है। तो भक्तों ये तो करना ही पड़ता है। अब करते हैं हम 24 एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलक एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, चतुर्मास की एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और पद्मनी मैया की जय। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दीप में साक्षात नारायण बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। आप दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरह हमारे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं भगवान, आपके ऊपर भी कृपा बनाए रहें। इसके बाद भगवान जी की पूजा करने के बाद गंगा जी की आरती की जाती है। तो ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी होती तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारण, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक बार जो तेरी शरणागत आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, बोलो गंगे महारानी की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब तुलसा जी को हमने तैयार कर लिया है, साड़ी पहना दी है। उनके लिए हमने अर्पण करने के लिए बिंदी, सिंदूर, काजल और इत्र की सेवा हमने दे दी है। और चूड़ियाँ ये हमने मैया जी के लिए रखी हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप पर तुलसा मैया की और भगवान जी की कृपा बनी रहे। और आपको एक बात और करनी है, द्वादशी के दिन झंडा फहराना है। मतलब बाज़ार से आप झंडा ले आना या डंडी में लाल झंडा बना लेना। उसको बनाकर अपने घर की ऊंचाई पर उसको टांग देना। जहाँ भी ऊंचाई हो वहाँ पर उस झंडे को टांग देना। जितने हवा से झंडा हिलेगा उतने ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें द्वादशी के दिन ये काम ज़रूर करना है। तो अब आप ये ज़रूर कर लेना। और भगवान हमने ये दक्षिणा रख दी है और ये चांदी के सिक्के ये भी हमने, क्योंकि इसके बाद दक्षिणा होती है, दक्षिणा के बाद धूप दीप दे देते हैं हम। और ये हमने धूप दीप भगवान जी को दे दी है। और इससे अब ये आप एक बारी ज्योत के दर्शन और कर लीजिए। ये ज्योत के आज की ज्योत के दर्शन है, भगवान के दर्शन अच्छे से कर लीजिए। और ऐसी कृपा बांके बिहारी की आपके ऊपर बनी रहे। और ये बांके बिहारी के दर्शन हैं ज्योत में, आप देख सकते हैं। तो सबके घर में भगवती का वास रहे और भगवान की कृपा बनी रहे।